औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाज़र CNP न्यूज़ तो। दोस्तों अज मैं सदर डोनाल्ड ट्रंप के उत्ते गल करनी चाह रहा। माशाअल्लाह जो सदर नहीं सी बने ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਵਾਰ ਪਰਸਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੰਗਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜੰਗਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨੋਬਲ ਅਮਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੋਬਲ ਅਮਨ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੁਸਤਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੰਡਕਟ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ तो एक इस तरह ही है जिस तरह स्टेज उत्ते बंदा कभी कोई गल कर जाता, कभी कोई गल कर जाता, यानी वो गल का किसी का तबार ही नहीं है कि वो बंदा हुण की कर रहा तो 2 मिनट बाद वो की कह देगा। सब तो पहले देख लो UN के अंदर जी तकरीर की है जनाब ने ट्रंप साहब ने, वो तुसीं गौर नाल अगर सुनो ना उस बहुत सारी चीज़ां साडे सामने आ जांदियां। एक बन्ने उहदी इंडिया नाल लड़ाई भी होण डई आ, एक बन्ने उहदे जफ्फे भी वजन डए ने, एक बन्ने पाकिस्तान नाल बड़ियां पिंगां वध रहीआं ने, एक बन्ने हुण सानूं पुठे रस्ते पाउण दी भी तैयारी शुरू हो गई ने। मसलन उहदे च इह आ कि जनाब ने सब तो पहले यह कीता तकरीर दे विच कि मैं जिहड़ा है ना बगराम एयरबेस इंडिया अफगानिस्तान का मैं वापस लैना। बई वो खुदा दे बंदे तू वापस क्यों लैना, तू मालिक है उत्थों दा। लेकिन हैरानगी और खुशी की गल यह कि तालिबान ने बड़ा मूँह तोड़ जवाब दिता इसका। उन्हें कहा इधर मूँह नहीं करना साडे अल, असीं ना किसी एक फौजी नहीं तरह बन देना इत्थे, एक तुहाडे दी गल करन दे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वही डिमांड पाकिस्तान ना करदा तो इन्हां सारे अड्डे भावें दे छड्डदे, इन्हां दा इह भी कोई पता नहीं। लेकिन जुर्रत, हिम्मत और दलेरी और अल्लाह के ईमान अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान कमाल दर्जे। दूसरी गल उस बंदे ने जिहड़ी कीती है वो ये आ, एक बन्ने जदों UN च आउंदा सी कि गिज़ा की जिहड़ी कतलो गारतां नूं बंद किया जाए, जिहड़ी इसराइल लड़ाई कर रहा वा फलस्तीनियां नाल वो बंद की जाए। बहुत सारे मुल्कां ने एक करारदाद लियाउण की कोशिश की, लेकिन हर दफा ट्रंप साहब ने उन्होंने वीटो किया और वो करारदाद पास नहीं होने दी ताकि उत्थे जंगबंदी ना हो जाए। लेकिन इस तकरीर च जनाब फरमा रहे हैं कि मैं कहना सारे मुल्कां नूं जिन्हां ने फलस्तीन तस्लीम कर लिया तो सारे इकट्ठे होकर जंगबंदी कराउण। खुदा दे बंदे आ, जंगबंदी तू नहीं होण दिंदा ते दूसरे में किस तरह करा सकते हैं, क्योंकि जिहड़ा तेरा लिपा लपाड़ा है इसराइल अमरीका का ही है ना सब कुछ, वो नहीं अगर कर देगा उन्होंने तो कतलो गारत उत्थे करी जा रहा और इन्हें कन ते जू तक नहीं लगती। हालांकि इस्लामी दुनिया में देखा जाए और मगरबी दुनिया में देखा जाए, मगरब च शदीद रिएक्शन आया सी इसराइल के हमलियां दा फलस्तीनियां ते बनिस्बत मुस्लिम मुल्कां दे। ते साडे तां खैर किसी नूं एहतजाज करने नहीं दिता, साडी हुकूमत ने माशाअल्लाह एडी चंगी हुकूमत आ। उस तो बाद अमरीकी सदर साहब जिहड़े ने उन्होंने एक नवां शोशा छड्डिया सी कि ये जिहड़ा है गिज़ा इहनूं इंडिपेंडेंट कर दिता जाए, ये सारे कढ़ दिते जाण इत्थों फलस्तीन जिन्ने बैठे ने। तो ये जनाब उन्होंने सारे फलस्तीन के इर्द गिर्द जिहड़े हैं अरब मालिक ने उन्होंने बुलाया कि दोस्तों फिर किन्ने लोग लैने ने। यही क्या होएगा ना कि किन्ने लोग तुसीं लोग असीं इत्थों कढ के ते कब्जा करना इसराइल ने। यानी इस कदर उस बंदे की जहनीयत है एंटी फलस्तीन या एंटी मुस्लिम। उस तो अगे चलिए एक नवी वार्निंग जो जारी की अमरीका ने कि साडे उत्ते खतरा है कि जिस तरह 9/11 होया सी शायद इस तरह का कोई हमला ना अमरीका से किया जाए। और अगर इनू गौर ना देखो इस चीज़ नूं तो इहदे चों बो इस चीज़ की आ रही है कि जिस तरह ये हमला उदों करके खुद ही अमरीका के हवारियां ने अपने अफगानिस्तान पर हमला किया सी
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਗਾਲਬਨ ਇਮਕਾਨ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਲੈਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਗੌਰੋ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ में ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਜੋ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ 70-80 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਢੀਠ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ ਇਰਾਕ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਲੀਬੀਆ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਯਮਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਗਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ CIA ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੇਬਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।